चंकी गौरैया ने देखा कि एक तोते का बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाने पर ही वो नीचे आ रहा था। वो उड़कर उसके पास चली गई। चंकी गौरैया बोली, अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे पंख तो बड़े हो गए हैं, फिर भी तुम क्यों नहीं उड़ पा रहे हो? तोते का बच्चा बोला, मेरा नाम जोजो है। मैं आज कई दिनों के बाद पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। उड़ने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए उड़ना भूल गया। पिंजरे की छोटी सी दुनिया में कैद होकर रह गया था। गौरैया चंकी बोली, जोजो, मेरा नाम चंकी है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुम आज़ाद हो गए हो। अब तो उड़ना सीख ही जाओगे। अच्छा, ये बताओ, आज़ाद कैसे हुए? जोजो तोता बोला, एक इंसान ने मुझे कैद किया और दूसरे भले इंसान ने छोड़ दिया। मुझे आजाद करने वाला इंसान एक छोटा सा बच्चा था। उसे मुझसे बहुत लगाव था। कई बार मेरे पास आकर मुझसे बातें करता और खेलता था। गौरैया चंकी बोली, फिर छूटे कैसे? जोजो तोता बोला, एक दिन उस बच्चे ने मुझसे कहा कि हम लोग इधर उधर हर जगह जा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन तुम तो एक ही जगह पड़े रहते हो। तुम्हें बड़ा दुख होता होगा। मैंने कहा कि मैं तो यहाँ कैद होकर रह गया हूँ। अब तो यहीं जीना और यहीं मरना है। बस फिर क्या था। उसके मन में दया का सागर फूट पड़ा और उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और मुझे आजाद कर दिया। मैंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया और किसी तरह उड़कर कूद कर यहाँ तक आ गया। गौरैया चंकी बोली, जोजो, यह जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ कई खतरनाक पंछी भी रहते हैं। तुम्हें अकेले रहने में खतरा है। मैं यहीं रहती हूँ। हाँ, तुम्हारा तो अब कोई घर भी नहीं है। चलो मेरे साथ रहो। यहाँ आसपास दूसरे पंछी भी रहते हैं और सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जोजो बोला, मुझे तो जंगल का कोई ज्ञान नहीं है। अब आप ही मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखाओगी। यकीन कीजिए, मैं सीख लूंगा। गौरैया चंकी बोली, अच्छी बात है। यहाँ सबसे मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है। रहा सवाल उड़ने का, तो 2 दिन में सीख जाओगे। इसके बाद उड़ने में मुझे भी पीछे छोड़ जाओगे। जोजो तोता बोला, चंकी जी, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ जिसे आप जैसी नई जीवन देने वाली माँ मिल गई, वरना मुझे तो रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। अब तो आपके साथ अच्छी गुजरेगी। एक बुलबुल सारा उड़कर आ गई और प्रश्नवाचक नजरों से जोजो को देखने लगी। बुलबुल बोली, नया चेहरा देख रही हूँ। चंकी, क्या ये तुम्हारी सहेली का बच्चा है? चंकी गौरैया बोली, नहीं नहीं, इस वन में अनजान है बेचारा। इसे चाहिए अब हमारा सहारा। इसका नाम जोजो है। इसने मुझे माँ कहा है। अब तो मैं इसे बेटे की तरह ही पालूंगी। बुलबुल बोली, जरूर जरूर, जोजो राजा, तुम्हारा स्वागत है। जोजो चंकी गौरैया के साथ रहने लगा। दूसरे पक्षियों का भी साथ मिल गया। पड़ोस के तोते की बच्ची रानी भी उसके साथ खेलने के लिए आ जाती थी। दोनों कभी कभी साथ साथ उड़ते रहते थे। जोजो की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। कई दिन बीत गए और अब जोजो बड़ा भी हो गया था। माँ चंकी गौरैया की भी उम्र ज्यादा हो गई थी। वो कुछ बूढ़ी होने के साथ साथ बीमार और कमजोर हो गई थी। उसने एक दिन जोजो को समझाया, बेटा जोजो, अब तुम बड़े हो गए हो। अपना ख्याल खुद रख सकते हो। अब इस बूढ़ी के साथ रहकर क्या करोगे? मैं भी ज्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। जोजो बोला, माँ ऐसा मत कहिए। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, आपके सहारे की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। आप ही अकेली ऐसी हैं जो मेरी गलतियों को सुधार सकती हैं। मैं तो ये भी जानता नहीं था कि संस्कार क्या होता है। आपकी डांट खाकर मैंने संस्कार और आगे बढ़ना सीखा है। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें कोई डांटने वाली हो। मैं जानता हूँ कि न आप मुझे छोड़कर जा सकती हैं और न मैं आपको छोड़कर जा सकता हूँ। चंकी गौरैया बोली, जोजो बेटवा, तू बहुत बड़ा हो गया है रे। तू बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करने लगा है। जोजो बोला, जोजो ने जो भी सीखा है माँ, आपसे ही सीखा है। वो देखो, झाड़ियों में अमरूद दिखाई दे रहा है। अब जोजो रुकने वाला नहीं है। जोजो वहां से उड़ा और झाड़ के पास पहुंच गया और मजे से अमरूद खाने लगा। इसी बीच एक अजगर वहां निकला और उसने जोजो के पैर को पकड़ लिया। जोजो बचाव के लिए चिल्लाने लगा, माँ मुझे बचाओ, अजगर ने पकड़ लिया है। चंकी गौरैया ने बेटे की पुकार जैसे ही सुनी, उड़कर तुरंत वहां पहुंची। उसने चोंच से अजगर पर वार किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने झट से अजगर की आंख पर वार किया। इस बार अजगर ने झल्लाकर जोजो को छोड़ दिया, लेकिन झपट कर चंकी गौरैया को पकड़ लिया।
जोजो को इस बात का बड़ा दुख हुआ और गुस्सा भी आया। वो अपनी चोंच से अजगर के सर पर वार करने लगा। जोजो बोला, छोड़ दे मेरी माँ को, मुझे ही खा ले, माँ को कुछ मत करना। जोजो अजगर को मारता रहा, लेकिन अजगर ने गौरैया को नहीं छोड़ा। बहुत सारे पक्षी आ गए। बंदर ने आकर डंडे से अजगर को मारा। तब जाकर अजगर ने गौरैया को उगल दिया। चंकी गौरैया जमीन पर गिर पड़ी। अजगर वहां से भाग गया। जोजो बोला, माँ आंखें खोलो, अजगर भाग गया है, अब कोई खतरा नहीं है। बंदर बोला, चंकी आंखें खोलो, अब अजगर नहीं आएगा। जोजो बोला, माँ तुमने ये क्या किया, मेरी खातिर इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। चंकी बोली, बेटा, माँ हूँ तेरी, तुझे मुसीबत में कैसे देख सकती थी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, तेरे सामने लंबी ज़िंदगी है बेटा। मुझे खुशी है कि तू सही सलामत है। बेटा, अच्छे कर्म करना और हमेशा अच्छी राह पर ही चलना। जब कोई परेशानी आए तो इस बूढ़ी माँ को ज़रूर याद कर लेना। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। चंकी गौरैया की आंखें बंद हो गई। उसकी आवाज रुक गई, सांस थम गई। जोजो बोला, माँ बोलो ना, चुप क्यों हो गई? मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। बंदर मामा देखिए ना, ये कुछ बोल नहीं रही है। बंदर बोला, बेटा जोजो, अब ये कभी नहीं बोलेंगी। ईश्वर ने इसे अपने पास बुला लिया है, हिम्मत से काम लो। जोजो के मुंह से शब्द नहीं निकल पाए, लेकिन मां का साथ हमेशा के लिए छूटने का गहरा गम उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। जोजो ने मां की तरफ देखा। जोजो बोला, चंकी माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे तुम्हारी ही गोद मिले।